नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे अपरदन को यानी इरोजन को। अपरदन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या टाइप होते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे। आप कोई भी टॉपिक को पढ़िए दोस्तों, इन सारे एस्पेक्ट को ज़रूर देखिए, तभी आप उस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे, उस टॉपिक को और अच्छे से कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में किसी तरह का क्वेश्चन अगर उस टॉपिक पर आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आज हम लोग अपरदन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो अपरदन क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी या फिर चट्टानों का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। अपरदन को अगर आसान भाषा में हम लोग समझेंगे तो चट्टानों या मिट्टी का कटना और कटकर दूसरी जगह बहकर चले जाना ही अपरदन कहलाता है। तो क्या कारण है जिसके वजह से ये अपरदन होता है, कौन से कारक हैं, कौन से बल हैं, कौन सी एनर्जी है जिसके वजह से ये अपरदन होता है दोस्तों। तो बहता हुआ जल क्या होता है दोस्तों, बहता जल। अगर जल शांत है, एक जगह है, तो उससे अपरदन नहीं होता है, लेकिन अगर बहता हुआ जल है उससे अपरदन होता है। जैसे देखिएगा, बारिश अगर होगा तो चारों तरफ पानी बहने लगता है। तो पानी क्या करता है कि मिट्टी जो है, मिट्टी को अपने में घोल लेता है और घोल कर दूसरी जगह चली जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस जगह का मिट्टी हट जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। और क्या होता है दोस्तों, वायु। देखते होंगे, खासकर जहाँ रेगिस्तान एरिया है या फिर गर्मी के दिनों में जब भी हवा आता है, बहुत सारा धूल डस्ट को उड़ा कर ले जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ का जो धूल डस्ट है वो उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ पे मिट्टी का कमी हो जाता है। हिमनद, हिमनद क्या होता है, तो बर्फ़ का अगर बड़ा टुकड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। तो हिमनद भी अपना वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे प्रवाहित होता है। उसके वजह से उसके आसपास का जो मिट्टी होती है, चट्टानें होती है, वो टूटती हैं, दूसरी जगह प्रवाहित होती हैं, उससे अपरदन होता है। समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती है तो उससे किनारों पर अपरदन होता है। वनस्पतियों की कमी, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, वनस्पति नहीं है, वहाँ पे अपरदन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है दोस्तों। क्योंकि वनस्पति क्या करता है कि अपनी जड़ों से आसपास की जो पत्थर हैं, खनिज हैं, मिट्टी हैं, उसको पकड़ कर रखता है, बहने नहीं देता है। लेकिन अगर वनस्पति नहीं रहेंगे तो एक जगह पकड़ने का काम कोई नहीं करता है, जिसके वजह से जल्दी से जल इसको प्रवाहित कर ली जाता है। मानव गतिविधियाँ, और मानव तो है ही उत्पात मचाने वाला इस धरती पर। ऐसी स्थिति हो गई है कि मानव जहाँ भी जा रहा है कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिसके वजह से पृथ्वी नरक बनते जा रहा है। तो मानव जहाँ भी गतिविधि कर रहा है, उस खनिजों का निष्कर्षण करना और कोई निर्माण का कार्य करना, इससे क्या होगा कि अपरदन और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अपरदन करने वाले कारकों यानी वायु को, जल को, इससे फ़ायदा होता है और जल्दी से अपरदित कर पाती हैं उस जगह को। अब समझते हैं दोस्तों कि अपरदन का क्या प्रकार है। जल अपरदन, जल से जब अपरदन होता है तो उसको हम लोग जल अपरदन बोलते हैं। तो जल से सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी का ऊपरी लेयर हट जाता है। अभी प्लेन ही है बट ऊपरी लेयर धीरे धीरे पानी में घोल कर हट जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परत अपरदन बोलते हैं। और धीरे धीरे पानी क्या होगा, बहते बहते एक नाली टाइप का निर्माण कर लेगा। आप देखे होंगे पानी बहते बहते क्या होगा कि ज़मीन पर एक नाली जैसा संरचना बना देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाली अपरदन बोलते हैं। और नाली धीरे धीरे बड़ा होकर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करेगा, उसको हम लोग गली अपरदन बोलेंगे। और अगर लगातार पानी बह रहा है जैसे नदियों द्वारा, तो बहुत बड़ा गड्ढा नुमा संरचना बन जाएगा जिसमें नदी प्रवाहित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नदी अपरदन बोलते हैं। नदियाँ क्या होती हैं कि लंबे समय से, हजारों लाखों वर्षों से एक ही जगह प्रवाहित होती हैं। इससे क्या होता है कि आसपास से वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। आप देखे होंगे जहाँ भी नदी पे जाइए, देखे होंगे नदी गड्ढा में बह रहा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि लंबे समय से वह नदियाँ बह रही हैं और अपनी
वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से अपर्दित करती हैं, जिससे क्या होता है कि नदी का चौड़ाई भी बढ़ते जाता है और गहराई भी बढ़ते जाता है। वायु अपर्दन, वायु अपर्दन में क्या होता है दोस्तों कि वायु द्वारा जो धूल कणें, डस्ट हैं, बालू हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और उसी से जो अपर्दन होता है उसी को हम लोग वायु अपर्दन बोलते हैं। हिमनदीय अपर्दन क्या होता है दोस्तों कि हिमनदों से जो अपर्दन होती है, धीरे धीरे जब हिमनद खिसकते हैं तो अपने साथ साथ चट्टानों और मिट्टी को भी लेकर जाते हैं। इससे जो अपर्दन होता है उसको हम लोग हिमनदीय अपर्दन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि यू आकार की वैली यानी घाटियों का निर्माण होता है। समुद्री अपर्दन, समुद्री की लहरें जब किनारे से टकराती है तो बहुत सी आकृतियों का निर्माण करती है और समुद्र क्या करता है कि जैसे ही टकराएगा किनारों से तो किनारों को अपर्दित करेगा, धीरे धीरे किनारों को तोड़ेगा और अपने में समा लेगा और अलग अलग आकार की आकृतियों का निर्माण करता है। जैसे समुद्री गुफाओं का निर्माण करता है, कंदराओं का निर्माण करता है, समुद्री मेहराब का निर्माण करता है कि नहीं दोस्तों। इस तरह से बहुत सारी आकृतियों का निर्माण करती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अपर्दन की क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए फ़ायदे को पहले देख लेते हैं। सोचिए दोस्तों कि अपर्दन से क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि खनिज और चट्टानों को एक जगह से दूसरे जगह यानी मैदानों तक ले आती हैं, जिससे मैदानों का निर्माण होता है। आप देखे होंगे गंगा यमुना का जो मैदान है जो खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जिसमें धान गेहूँ जैसे फसल उगाए जाते हैं। अपर्दन से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो ये भी एक फ़ायदा है। इसका क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों। सबसे पहला नुकसान तो ये है दोस्तों कि ये ऊपरी लेयर को हटा देती है मिट्टी का, और ऊपरी लेयर में ही ह्यूमस और खनिजें पाई जाती है। और जब ऊपरी लेयर हट जाएगा तो वह मिट्टी उतना उपजाऊ नहीं होगी और फसल जितना हम लोग उगा पाते थे उतना ज़्यादा उगा नहीं पाएंगे, यानी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इससे एक और नुकसान ये है कि जब धीरे धीरे ऊपरी लेयर हट जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, गली अपर्दन होगा, तो वहाँ पे खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। इससे संरचनाओं का विनाश होता है। अपर्दन से क्या होता है कि मान लीजिए भवन है, उसके आसपास का मिट्टी अगर अपर्दित हो जाएगा, हट जाएगा, तो भवन का बेस कमज़ोर हो जाएगा। बेस जब कमज़ोर होगा तो संरचना गिर जाएगी। ये भवन हो सकता है, टावर हो सकता है, या और भी कोई संरचना हो सकती है। आप अगर आसपास देखेंगे दोस्तों तो और भी बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान आपको दिखाई देंगे अपर्दन का। आशा करते हैं कि हमने जो आज डिस्कस किया कि अपर्दन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।